ओम। कल हमने क्या बताया था, पहले तो तुम बताओ अविश। बहुत अंतर है। जब मैं की बात करता हूँ तो मैं आत्मा की बात करता हूँ, जब मैं मेरा की बात करता हूँ तब मैं अपने शरीर, समाज, सब कुछ की बात करता हूँ। सब कुछ करती हूँ। जब मैं हूँ वो जो मैं हूँ वो ज्ञाता हूँ, और जो मेरा है वो सब गे है। और हमारा जो भी है, जैसे राम जाता है, राम आता है, या लविश जाता है, लविश आता है, तो मैं अपने शरीर की बात कर रहा हूँ। शरीर जाता है, आता है। और कल का मुद्दा यही था कि पहले इस बात को समझना जरूरी है कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ, कंप्लीट मेरी आत्मा कंप्लीट है, और शरीर जो है वो डिफरेंट है, अलग है। और शरीर नश्वर है, जो कभी मतलब जो खत्म हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं होती। वो ट्रैवल करती है, ट्रांसफर होती है। कल का मेन तो यही था। बिल्कुल सही। बस मेन पॉइंट यही है कि ये जो पूरा पिंड है इसमें दो चीजें हैं, एक है आत्मा और एक है शरीर। जो आत्मा है वो मैं हूं, जो आत्मा है वो मैं हूं। हम बोलते हैं ना मैं, तो मैं का जो आलम्बन है, मैं हम जिसको बोलते हैं वो आत्मा है, और शरीर अलग है, शरीर मुझसे अलग है। ठीक है, ये बात हो गई। अब हमको इसका अभ्यास करना है कि मैं और शरीर अलग अलग है। ठीक है, तो मैं और शरीर अलग अलग है, इसका अभ्यास करना। एक होता है जैसे कच्चा नारियल और एक होता है पक्का नारियल। तो कच्चा नारियल में क्या, गिरी उसमें चिपकी रहती है, और पक्का नारियल में वो अलग हो जाती है, धीरे धीरे पक के अलग हो जाती, छूट जाती। फिर हम ऐसे बजाओ तो उसको बजा करके भी हम अलग देख लेंगे, फोड़ेंगे बिल्कुल अलग निकल जाएगा। तो समझ लीजिए शरीर जो है ये खोल है, इसमें आत्मा रूपी गिरी है। ठीक है, आत्मा जो है मुख्य, जो इसका जैसे नारियल है उसका सार वस्तु तो वो गिरी ही है, उसके बिना उसका कोई मोल नहीं। वैसे इसमें भी जो मूल जो सार वस्तु है वो आत्मा है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे गिरी उस खोल में चिपकी है, तो वैसे यहाँ वास्तव में आत्म बुद्धि होना है आत्मा में, पर वो आत्म बुद्धि हुई रखी है शरीर में, बहुत अधिक निकटता के कारण शरीर में हुई रखी है। तो शरीर में जो आत्म बुद्धि है वो समझ लो कि शरीर में चिपकना है। शरीर मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये सब शरीर में चिपकना है। हमको अभ्यास के द्वारा ये समझना है कि शरीर का हर अंग अलग है, यानी पूरा होल शरीर जो खोल है ये अलग है और मैं अलग हूँ। ठीक है, जब धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा बिल्कुल पक्का हो गया और फिर एकदम फीलिंग्स में आ गया कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, तो समझ लो पक्का नारियल हो गया वो। समझ गए, ये पक्का नारियल हो गया ज्ञानी। ज्ञानी जो है वो पक्का नारियल है, अज्ञानी जो है कच्चा नारियल है। अब बात उठती है कि इसका अभ्यास कैसे करें। ठीक है, तो इसके अभ्यास के लिए प्रारंभ में हमारे यहाँ पर बहुत सरल तरीका है। आप विचार कीजिए कि जैसे ये सिर है, सिर से लेके पैर के अंगूठे तक और पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, ये पूरी प्रक्रिया करिए। आप थोड़ा सा बैठ जाइए। सिर, इसको मैं जानता हूँ, तो सिर जो जानने में आता है वो अलग है और मैं अलग हूँ। ठीक है, तो सिर जानने में आता है ये गे है, ये अलग है। उसके बाद में धीरे धीरे आप पूरे अंगों पे नीचे नीचे आइए। आंखें गे है, ये जानने में आती है और मैं इसका जानने वाला इससे अलग हूँ। कान गे है, कान भी जानने में आते हैं, मैं इसका जानने वाला इससे अलग हूँ। मुंह ये गे है, ये जानने में आता है, मैं इससे अलग हूँ। ये गला ये जानने में आता है, मैं इससे अलग हूँ। छाती ये अलग है, ये जानने में आती है और मैं इससे अलग हूँ। पीठ इससे मैं अलग हूँ, और ये जो हाथ इससे भी मैं अलग हूँ। पेट इससे मैं अलग हूँ। पीठ और कमर आदि इनसे भी मैं अलग हूँ। जांघा, नीचे के पैर, घुटने आदि इनसे मैं अलग हूँ। पिंडलियाँ इनसे मैं अलग हूँ। और धीरे धीरे पूरा पैर के अंगूठे तक चले जाइए। टखना इससे मैं अलग हूँ। ये पैर की एड़ियाँ आदि इससे मैं अलग हूँ। पंजा मैं अलग हूँ। ये अंदर है। अब आप धीरे धीरे फील करेंगे इसको। आप
जितने गहराई से आप कर लेंगे तो आपको अनुभव होगा कि सब अलग है और मैं अलग हूँ। ठीक है, इसको आप गहराई से इसका अभ्यास कीजिए। हो सकता है आपको अभी तुरंत अनुभव में आ जाए, हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए, पर आपको गहराई से बैठना ही पड़ेगा एक बार का। एक बार अगर जैसे बच्चों को आप गणित पढ़ाते हैं तो एक गणित अगर उसने एक बार समझ लिया तो दूसरी बार उस चीज को पकड़ लेगा। वैसे हमारे मेडिटेशन के अंदर में भी ये चीज होती है कि एक चीज को जो चित्त की वृत्ति है उसने एक चीज को पकड़ ली, एक बार उसने फील कर ली कि शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूं। अब इसके अंदर में चित्त की वृत्ति थोड़ा सा आप रुकाइए, फिर क्योंकि बहुत समय का पूरा बहिर्मुख वृत्ति का अभ्यास है ना, तो कुछ देर बाद वो भागने लगेगी। वो भागने लगे उसके बाद तुरंत आप फिर से चिंतन करिए उसी चीज का, मैं अलग हूं, शरीर अलग है। और बल्कि आपको थोड़ा लगने लगे इसमें से उपरत हुई वृत्ति, जो ये हमने समझा इससे वृत्ति उपरत हुई, और उसी समय पर आप मैं अलग हूं, शरीर अलग है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये आप फील करिए। ये फीलिंग आपको हो जाना चाहिए कि मैं आत्मा इससे अलग हूं। ये मुख्य पॉइंट है। जैसे बोरी भर शक्कर रखी हुई है, उसमें से आपने 2 दाना निकाला, चख लिया, तो पूरी बोरी के शक्कर का आपको ज्ञान हो गया, है ना। उसी प्रकार से इस एक शरीर के अंदर में जो आत्म तत्व है उसको आपने अनुभव कर लिया, तो होल यूनिवर्स में जो ब्रह्म तत्व है वो वही है, आपने उसका अनुभव कर लिया। समझ गए। बस ये आपकी प्रारंभिक साधना है। यही साधना बढ़ते बढ़ते आपको यहां तक ले जाएगी कि मैं ब्रह्म हूं पूरा। समझ गए। ये आपको आज इतना जरूर चिंतन करना है, और जितने अधिक देर, ये नहीं कि आप सवेरे ही करें कि शाम को करें। आत्मा हर समय हमारे पास है और शरीर भी हर समय अवेलेबल है। शरीर को अलग करना है, आत्मा को अलग करना है अपने कार्य करते करते में। और जो भी कुछ होता है ये सब शरीर करता है। कार्य जो करता है अवयव करते हैं, हाथ पैर अंग उपांग ये कार्य करते हैं। मन बुद्धि ये सोचते हैं। सबका अपना अपना कार्य है। समझ गए। सबका अपना अपना कार्य, ये सब सोचते हैं। मन जो है संकल्प विकल्प करता है। एक हमारे छोटा सा ग्रंथ में बोलते हैं ना विचार चंद्रोदय, उसमें यही लिखा हुआ है क्या चीज, कौन इंद्री का क्या धर्म है, कौन इंद्री क्या काम करती है। तो ये सब काम ये करते हैं। हाथ आदान प्रदान करता है, पैर गमन करते हैं, वाणी बोलती है, ऐसे ऐसे सबका अंग है। और मैं क्या करता हूँ, जब वाणी बोलती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको जानता हूँ। हाथ गमन आदान प्रदान करते तब मैं जानता हूँ। हर स्थिति में मैं जानता हूँ। ये अभ्यास अभी इसमें ये नहीं है कि हमको सवेरे ही करना है, ये आप 24 घंटे आप चला सकते। जिस समय जो भी क्रिया हो रही है, ये क्रिया का करने वाला मैं नहीं हूँ, ये क्रिया का करने वाला शरीर है, मैं इससे अलग हूँ। लैपटॉप चला रहे हैं, मन बुद्धि दिमाग इसमें लगा हुआ, ये सब शरीर के पार्ट है, मैं इससे अलग हूँ। बस एक बार आप बोलते ना, भगवान ने क्या कहा, माम अनुस्मर युद्ध च, है ना। अब हमारे पास दैनिक क्रियाकलापों का उसमें दिमाग लगाना जरूरी है। अपना कार्य शुरू करते समय पर एक बार दिमाग में ले लिया कि ये जो भी कार्य होगा ये शरीर करेगा, मैं नहीं करूँगा। ये विशेष करके हम आपके लिए बता रहे हैं जिसके पास में कार्य की बहुलता है। ये कार्य जो भी करेगा शरीर करेगा, मैं नहीं करूँगा। मैं आत्मा साक्षी चेतन बैठा रहूँगा, बस जैसा हूँ वैसा रहूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। बस एक बार कर लिया, अपना कार्य आप किए, कर लिए। कार्य के बाद में कहीं बीच में आपको वो हो गया, फिर एक बार दिमाग फेर लीजिए, फिर पूरा करने। ये जो भी कुछ कार्य हुआ है ये सब शरीर के द्वारा हुआ है, मुझ चेतन के आत्मा के द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ है। समझ गए। बस ये सब कुछ शरीर करने वाला, मैं आत्मा कुछ काम करे। थकान आई है मस्तिष्क को आई है, शरीर को आई है, मुझको नहीं है, मैं इससे अलग हूँ। शरीर में कोई रोग आदि आ जाए, बुखार आ जाए, इस शरीर में रोग आया है, मैं आत्मा रोग से रहित हूँ। समझ गए। इतना आपने बराबर चिंतन अपना बढ़ाते जाइए। अभी आप चिंतन देखा जाए तो ध्यान आपका 24 घंटे चल सकता है ना, 24 घंटे चल सकता है। और सवेरे के समय क्या होता है, पूरा हमारा मन मस्तिष्क शांत रहता है। अब आप इस चक्कर में मत पड़िए, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपको मतलब लगता है कि सवेरे उठे और उठ कर के बैठे आप,
रात को आप चिंतन करके इसका जरूर सोइए। रात को चिंतन करें आप, उसी चिंतन में अगर सोते हैं तो वो जो आपकी निद्रा है वो निद्रा भी समाधि कहलाएगी। वो निद्रा आपको समाधि का फल देगी। आप सवेरे उठे आप देखेंगे फ्रेश, आप बोलते हैं ना नींद आ जाएगी, नींद नहीं आएगी फिर। और हो सकता है भाई शरीर अगर थका हो, कुछ हो भी जाता है, तो इसमें ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप एक ही 2 बार करिए जब तक आपको ये है कि नींद नहीं आएगी और मालूम है नींद आने का चांस है, तो आप अपना फ्रेश वगैरह होने के लिए निकल जाइए। 2 मिनट 5 मिनट सवेरे कर लीजिए। स्नान भी आप करिए तो स्नान करते समय पर ये स्नान शरीर करेगा। जो भी मैला कुचैला शरीर हुआ है तो शरीर को साफ किया जा रहा है, ठीक है, शरीर को साफ किया जाना है। और शरीर नहा धो करके शरीर पवित्र हुआ है। और शरीर तो पवित्र कभी वैसे हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी बाहरी शुद्धि इसकी हो गई है। और मैं आत्मा, मैं ना मैला हो ही नहीं सकता, मैं तो हमेशा शुद्ध हूँ। मेरे में कोई मल मैल है ही नहीं, कुछ है ही नहीं आत्मा में, मुझ में, तो मैं अलग हूँ। बस मैं इसका सबका जानने वाला हूँ, मैं इसका सबका साक्षी हूँ। सब इसका मतलब केवल जान रहा हूँ, ये हो रहा है, बाकी मुझे करना कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आप चिंतन करते हुए जाइए। उसके बाद आके नहा करके तब आप थोड़ा सा फ्रेश, बिल्कुल आपको लगता है कि आप भगवान के कमरे में भगवान के पास बैठेंगे तो आपको ठीक लगेगा तो वहां बैठिए, नहीं तो आप खुले में चले जाइए, कहीं पर भी जहां आपको कंफर्टेबल लगे। एक ऊनी आसन बना लीजिए, बैठने वाला, कंबल वगैरह, ठीक है। हो सके मिल जाए तो कुशासन ले लीजिए, जमीन पे कुशासन, उसके ऊपर ऊनी आसन, और उसके ऊपर एक कोई भी ऊनी आसन में कंबल वगैरह थोड़ा लाल ले लेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके ऊपर में आप पद्मासन से बैठने की कोशिश कीजिए। पद्मासन से बैठने में बैठ करके रीढ़ की हड्डी सीधी, वो एक अगर आपका मेडिटेशन सही हो रहा है तो पोस्चर अपना आप बनेगा। ये होता है, वो पोस्चर आपका अपने आप बन जाएगा। आप बिल्कुल पद्मासन से सीधे बैठिए और फिर आप पूरे शरीर के अंदर, और ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। मैं आत्मा, ईश्वर का शरीर से कोई संबंध नहीं है, मैं आत्मा अलग हूँ, बस। और फिर एक बार राउंड लगा लीजिए ऊपर से लेके नीचे तक, बस शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, बस। ये आपके दिमाग में कि मैं आत्मा हूँ। अब इसी में आप चित्त शांत हो रहा है तो आप बैठ सकते हैं इसी में आराम से। आत्मा में चित्त की वृत्ति को स्थिर करके आप बैठ सकते हैं आराम से। और खुले में बैठने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मच्छर वगैरह लगते तो कोई पतला कपड़ा लेकर के आप ओढ़ सकते हैं। ये आप करिए मेडिटेशन। इससे आपने अगर इतना समझ लिया, क्या समझे, और साथ साथ में हमने इसमें अपरोक्ष जो हम डालते उसको आप सुनते जाइए। जो कुछ भी आप सुनेंगे वो आपको इसी चीज का और खुलासा करेंगे, समझ गए, यही चीज का और खुलासा करेंगे। आप भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता में यही चीज है। उपनिषद पढ़ेंगे, उसमें यही चीज है। सारे वेद शास्त्र इसी को समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बना इदम शरीरम, ये शरीर है और मैं आत्मा हूं। इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, भगवान श्री कृष्ण में कह दिया। और भगवान श्री कृष्ण कहते मैं जो क्षेत्रज्ञ हूँ वो मैं सारे शरीरों में आत्मा रूप से विद्यमान हूँ, ये भगवान ने कहा। ये आगे आगे बात बोलते जाएंगे, पर एक ही साथ हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, ना सब कुछ समझ सकते। और जैसे मेडिकल स्टोर होता है तो मेडिकल स्टोर हमको पूरा खाने की जरूरत नहीं है, उसमें से हमारे लायक की मेडिसिन हमको मिल गई, उसको हम खाते जाए। आगे डॉक्टर जब चेंज करेगा, कुछ बढ़ाएगा, वो डॉक्टर जाने। तो आपके लिए इतनी मेडिसिन काफ़ी है। आप इतनी मेडिसिन आप ले लेंगे तो आप देखेंगे पूरा आपको जो चीज़ होना चाहिए वो हो जाएगी, समझ गए। अपने मरने के लिए सुई काफ़ी है, समझ गए कि नहीं। तो अपने कल्याण के लिए इतनी चीज़ बहुत है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। इस बात को अगर आपने पूरा चिंतन कर लिया कि शरीर अलग और आत्मा अलग है, शरीर को दृष्टा कहो, ज्ञाता कहो, जो कुछ कहो, ये आत्मा को, चेतन आत्मा को आप दृष्टा कहो, ज्ञाता कहो, जानने वाला कहो, साक्षी एक चीज और है। साक्षी और समझ लीजिए, जैसे कि कोई कोर्ट होता है तो कोर्ट में जो गवाह देने वाला होता है उसमें 3 गुण थे। एक तो चेतन होना चाहिए, उसको लिविंग होना चाहिए, चेतन होना चाहिए। दूसरा उसको निकट होना चाहिए, और तीसरी चीज उसके अंदर में गुण होना चाहिए कि वो पक्षपात रहित होना चाहिए, है ना, तटस्थ होना चाहिए। उसमें 3 गुण होने चाहिए। उसी प्रकार से आप देखो आत्मा में 3 गुण हैं,
आत्मा चेतन है। दूसरी बात, सारे अंगों के निकट है। आत्मा किसी अंग से दूर नहीं है, सारे अंगों के निकट है। तीसरी चीज, आत्मा तटस्थ है, जो अंग जैसा कार्य करता वो वैसा ही जानेगा। साथ में हर अंग को बराबर सत्ता स्फूर्ति देगा, ऐसा नहीं किसी को कम दे दे, किसी को ज्यादा दे दे, ऐसा नहीं करेगा। तो आत्मा जो है, ये 3 गुण होने से आत्मा को साक्षी कहते हैं। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, इस प्रकार से श्रुतियों में आता है। तो साक्षी है आत्मा, ठीक है। तो और मैं आत्मा हूं, तो अहम आत्मा, अहम आत्मा और अहम साक्षी बोल सकते हैं आप। तो साक्षी मतलब ये संपूर्ण शरीर का मैं साक्षी हूं। पहले आप इतनी बात पक्की कर लीजिए कि संपूर्ण शरीर है, इसका मैं साक्षी हूं, ठीक है। ये आपका ज्यादा नहीं लगेगा, आप एक ही दिन 2-4 दिन अभ्यास करेंगे, आपके फीलिंग्स में कुछ अलग होने लगेगा। आपको लगेगा कि भूख लगी है, तो भूख मुझको नहीं लगी है, भूख लगी आत्मा को, भूख लगी शरीर को, तुरंत आपके दिमाग में आते जाएगा। और ये आ रहा है, इसका मतलब आपका चिंतन सही चल रहा है, समझ गए। इसको शांत चित्त से बस इतनी चीज फीलिंग्स में लानी है आपको। अब भगवद गीता का श्लोक देखिए, न जायते मृते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये आत्मा न जायते, ये आत्मा का जन्म नहीं होता। न म्रियते, और जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण भी नहीं होता। आत्मा मरता भी नहीं। और नायं भूत्वा भविता वा न भूय, ऐसा नहीं कि कभी एक बार जन्मा फिर मर गया, फिर उसके बाद में फिर जन्मा पर अब नहीं जन्मे, अब नहीं मरेगा, ऐसा भी नहीं। ये एक बार भी नहीं जन्मा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, कदाचित कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। और ऐसा भी नहीं कि एक बार अभी मरेगा फिर जन्मेगा फिर नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक बार भी कभी ऐसा नहीं होगा कि आत्मा मरेगा या आत्मा जन्मेगा, ये इसमें है ही नहीं। और एक बात होती है कि वास्तव में नियम है जातस्य ही ध्रुव और मृत्यु, जिसका जन्म है उसका मरण है, और जिसका जन्म नहीं उसका मरण भी नहीं। तो आत्मा का जन्म नहीं तो वास्तव में आत्मा का मरण नहीं। आत्मा का जो मरण कहा गया है, मरण मरता नहीं कहने की जरूरत ही नहीं है, परंतु फिर भी भाई सामान्य व्यक्ति को समझा रहे हैं, बच्चे को समझा रहे हैं, तो उसको कई प्रकार से समझाना पड़ता है, तब उसकी बुद्धि में बात बैठती है। इसलिए भगवान न जायते न म्रियते, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं अजो, ये आत्मा अब ऐसे जन्मा नहीं, इसका है ही नहीं है अजो, ये अजन्मा है, इसका अस्तित्व है, ये अजन्मा है। अजो नित्य, और नित्य है। नित्य मतलब कभी भी नहीं मरता, कभी भी हमेशा रहता है, ये नित्य। अजो नित्य शाश्वत, शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, शाश्वत बिल्कुल जो कभी भी कट नहीं सकता, उस समय सदा सदा रहना ही है, उसको वैसा का वैसा रहना है। शाश्वतोऽयं पुराणो, पुराण मतलब सबसे प्राचीन है, जो संपूर्ण सृष्टि जब कुछ भी नहीं था तभी आत्मा ही था। संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति आत्मा से ही हुई है, ठीक है। तो अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमा, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमा। और फिर बोलते कि लोक में हम देख रहे हैं कि ये मर गया वो मर गया, तो कहते कि वो जो मर गया तो सुनते हो, वो शरीर के लिए कहा जाता है, वो शरीर मरता है, आत्मा वहां पे नहीं पुराना, ठीक है। ये आत्मा का स्वभाव है। इसको आपने श्लोक को सुन लिया, ठीक है। इस श्लोक को आप भगवद गीता ले लीजिएगा अपने घर में, और इतना ही श्लोक आपको पढ़ना है। और इस कौन की हो चाहे कोई, आपको केवल इतना श्लोक ही समझना है, अर्थ आपको समझ में आ गया। और आज चिंतन कर लीजिए, ना समझे तो हम फिर समझा देंगे, ठीक है। इतना आपको चिंतन करना, और फिर बस चुपचाप आप शांति से बैठिए। न जाए, अभी आपका शरीर अलग हो गया, ये भान हो चुका है, शरीर अलग है, ये एक बार चिंतन करके शरीर अलग हो गया है। अब न जायते म्रियते वा कदाचिन, तो अभी आत्मा का चिंतन हो रहा है कि आत्मा जन्मता नहीं है, आत्मा मरता नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन,
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और इसी श्लोक का बारंबार आप बोलिए इसको और अर्थ का चिंतन करते हुए आप बोलिए। आप देखिए कुछ ही देर में आपके चित्त की वृत्ति एकदम शांत हो जाएगी। फिर आपको लगता है शांति से बैठना है तो शांति से आप बैठ सकते हैं और इसी में आप बोलते जाइए, इसका चिंतन करते जाइए। बस ये एक बहुत ही सुंदर आपके लिए रहेगा। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। समझ में आया? तो ये श्लोक एक तो इसका अर्थ बोल दिया, सुन लिया, पर इसको रियलाइज करना आप रोज बस ये एक ही श्लोक पे आप वृत्ति आरूढ़ कीजिए। क्या समझे? इसी में आपको सब कुछ मिलता जाएगा। आप सुनिए सब कुछ, पर आपका केंद्रीभूत ये श्लोक रहेगा। ठीक है? ये केंद्रीभूत चिंतन आपका इसमें रहेगा और आप चिंतन करते जाइए और हमसे कांटेक्ट भी करिए और हम आपको फिर आगे जैसे कुछ चेंजेस होंगे उसके अनुसार आपको गाइड करेंगे। ठीक है? तो आज हमारी बात यहीं पर हुई। मैं कौन हूँ? तो मैं चेतन आत्मा हूँ। ये उत्तर हमको मिल गया। हम जानने वाले चेतन आत्मा हैं। हम जानने वाली साक्षी चेतन आत्मा है। बस ये बोलो चाहे जो, लेकिन समझ लो कि हम अलग है, शरीर अलग है और हम जानने वाले चेतन आत्मा है। ठीक है? आज हमारी बात यहाँ पर मैं कौन का उत्तर पूरा हो गया। अब रहा कि संसार क्या है और परमात्मा क्या है। ये दोनों प्रश्नों का उत्तर हमारा आगे चलेगा। ठीक है? उसके बाद में इनको समझ लिया है, फिर हमको समझ करके अब क्या करना है ये हम समझेंगे। और हमारा जीवन में यही हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है। समझ रहे ना? इसी को आपको चलाना है। वो अपनी छोटी बच्ची है, उसको भी आप यही संस्कार दीजिए। बच्चों को बड़े जल्दी समझ आता है। एक माता थी मदालसा, उसका जब कुंवारी थी उसको आत्म साक्षात्कार हो गया था। तो उसने प्रण किया था कि जो भी बालक मेरे गर्भ में आएगा वो दूसरा गर्भ नहीं देखेगा। तो उसने बोली कि मेरे जो भी संतान होंगी उसका मुख 5 साल तक उसका पिता भी नहीं देख सकेगा। जो मेरी शर्त को तय माने उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। अब इस शर्त को कौन मानता? और अनिंद्य सुंदरी थी, बहुत से राजकुमारों से विवाह करना चाहते थे, पर ये शर्त सुनकर सब लौट जाते। अब क्या करें? एक राजकुमार ने सोचा चलो देखा जाएगा। उनने उनके साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया। अब ये मदालसा जो थी, इनके जो भी पुत्र होते तो उसको ये पालने में झुलाती और लोरी सुनाती। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नं त्यज मोह निद्रा मदाल सोलासुवाच पुत्रम। हे पुत्र, तुम क्यों रोते हो? तुम तो शुद्ध हो, मतलब तुम तो शुद्ध आत्मा हो, तुम तो बुद्ध हो, तुम तो जानने वाले हो। शुद्धो से बुद्धो से निरंजन, तुम निरंजन हो, यानी तुम माया मल से पूर्ण रूपेण रहित हो। और ये जो संसार है, संसार माया है। त्यजमोह निद्रा, मोह रूपी निद्रा को त्याग दो, यानी जन्म जन्म से मोह रूपी निद्रा को त्याग दो। और संसार स्वप्नं त्यजमो, संसार माया परिवर्जितोसि, ये संसार माया है पूरी,
और संसार स्वप्न है, इसको तुम त्याग दो, ये मंदालसा का तुमको उपदेश है। इस प्रकार से लोरी सुनाते। मंदालसा अष्टक है पूरा, वो 8 श्लोकों में पूरा पूरा ज्ञान रखा हुआ है, बहुत सुंदर है। वो उस बच्चों को सुनाती पूरा पूरा, अब उसी के अंदर में जाना पूरा तत्व ज्ञान भरा हुआ है, वो लोरी सुनाती वो। और वो लोरी सुनाते बच्चे जो है 5 साल के होते होते पूरे ब्रह्मनिष्ठ हो गए। अब उसके बाद घर में नहीं रहे, सब जाकर के जंगल में हो गए। 6 पुत्र सब चले गए सन्यास ले लेने के लिए। तब उनके बच्चों के पिता ने कहा, अरे मंदालसा तू सबको सन्यासी बना देगी, मेरे को कोई उत्तराधिकारी देगी कि नहीं? तो ले महाराज आप चिंता मत करें, अब जो पुत्र होगा वो मैं आपको उत्तराधिकारी दूंगी। उतना जो 8वां पुत्र हुआ उसका नाम था अलर्क। उसको उसने पूरी राजनीति आदि की सारी राजकाज की सारी शिक्षा दी और पूरी शिक्षा दी और बोले महाराज ये आपका उत्तराधिकारी है और अब मैं भी वहीं जाऊंगी जहां मेरे पुत्र गए हुए हैं। लेकिन उसको मन में ये पीड़ा थी कि 6 तो मुक्त हो गए, ये 1 रह गया है। तो उसने ताबीज बनाकर बच्चे के गले में डाल दिया। बोले अगर तेरे पे कोई मुसीबत पड़े तो तू इसको देख, इसको खोल करके देखना। और चली गई जंगल में। अब वहां पर बच्चे बढ़िया, क्या था, हमेशा ब्रह्म चर्चा हुआ करती, बच्चे बड़े प्रसन्न, हमेशा ब्रह्म ज्ञान का तेज उनके मुख पे छाया रहता। पर मंदालसा कभी कभी उदास हो जाती। तो एक बार बच्चों ने पूछा, माँ आपने हमको आत्मज्ञान दिया है और आप उदास हो जाती हो, ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा बेटा मेरी ये प्रतिज्ञा थी कि मेरे गर्भ में जो भी शिशु आएगा वो दूसरा गर्भ नहीं देखेगा। तो तुम 6 तो मुक्त हो गए, पर जो 7वां मेरा बालक है वो अभी फंसा हुआ है, मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए मैं दुखी हो जाती हूँ। बोले माँ, और बताया कि बस मैं ये कर आई हूँ कि एक ताबीज उसके गले में बांध के आएंगे। माँ इतनी बात है, आप चिंता मत करो। बड़े वाले जो सबसे बड़े भाई थे वो गए, शत्रु राजा क्या मिल गए और अचानक बोले मेरा राज्य है सारा, मेरे को हिस्सा चाहिए, मेरे को मैं राजा होना चाहिए, उसके ऊपर है, मेरे को इस पे चढ़ाई करो। ने चढ़ाई करवा दी। चढ़ाई करके अब वो बेचारे पे अचानक आक्रमण हुआ, घबरा गया, हार गया, सबको छोड़ के। फिर सोचा क्या करूं, तो फिर यार माँ का ताबीज, मुसीबत पड़े पर खोलना। तो मुसीबत पड़ी तो माँ का ताबीज उसने खोल करके देखा तो उसमें लिखा था किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाओ। अब वो बच्चा है, कौन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है, कहाँ है? तो सब छोड़ करके निकल गया जंगल में। जंगल में गया तो उनको भगवान दत्तात्रेय मिले। तो उनको लगा कि इनसे पूछूं कि कौन ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है। उनका दत्तात्रेय जी थे तो धूली धूसरित, लेकिन उनका तेज अपूर्व था। तो उनसे उन्होंने पूछा कि महाराज, उन्हें सारी घटना बता दी। बोले मेरी माँ ने मेरे को ये कहा था। तो बोले बेटा तुम सही जगह आ गए हो, मैं ही ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हूँ, जिनके लिए तुम्हारी माँ ने कहा है वो मैं ही हूँ। उसके बाद दत्तात्रेय भगवान ने उनको आत्म तत्व का उपदेश दिया और वो भी बच्चा उनका पार हो गया। इसलिए तो वास्तव में माता पिता अपने जान में बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा देते हैं, जितना उनको मालूम होता है वो तुरंत बताते हैं। तो ये चीज हमको मालूम है तो ये चीज हम तुरंत बच्चों को बताएं। हमको याद है हमारी मम्मी सत्संग करके आई, सत्संग में सुना शरीर 5 महाभूतों का होता है, तो हमारे को बताई वो, हाँ सत्संग में ये बताते हैं कि 5 महाभूतों का शरीर बना होता है। और हमारे दिमाग में कुछ बचपन से क्वेश्चंस थे खूब, फिर हमको लगा थोड़ा हम जाएं करें, तो हमारे मन में वो हुई। तो ये चीज होती है, जैसे हमको ये समझना है, बुद्धि पूरी सही रखो और भावना। एक बात और होती है, ये आत्म तत्व, मन भी शुद्ध होना और बुद्धि भी सही होना, तब ये टिकेगा, उसके बिना नहीं टिकेगा। बुद्धि भले ही थोड़ी सी किसी की कमजोर, लेकिन इस चीज को मन पवित्र है, उसको ले लिया तो ले सकता है वो, ठीक है ना। तो ये चीज को आप लीजिए, बस इतना आपने ले लिया तो अपना जीवन का भी कल्याण हो जाएगा। और सबसे मूल जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वो यही है कि मैं कौन हूं, इसको समझना, ठीक है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो।